नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना पर सेल्समैन पलीता लगा रहा है। पवई जनपद की ग्राम पंचायत कोल करहिया के 240 BPL धारी लोग 6 महीने से दाने दाने के लिए मोहताज हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पिछले 6 महीने से राशन नहीं बांटा गया है। ग्रामीण सेल्समैन की मनमर्जी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने सेल्समैन की शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सेल्समैन का कहना है कि 2 महीने का राशन वितरित किया जाएगा, लेकिन BPL धारियों की मांग है कि 6 महीने का राशन लेंगे, नहीं तो राशन ही नहीं लेंगे। हमने 181 पे शिकायत की। करीबन 6-7 माह से दुकान खुलती नहीं। वो आता है, रसीद काटता है, पर्ची की दुकान कल गल्ला खुलेगा, रसीद है काट के सब जनन की ले जाता, फिंगरप्रिंट, तो इसके बाद दुकान बंद कर देता। फिर हम लोग पहुंचते हैं तो दुकानें नहीं खुलती। और बोलता है जहां शिकायत करना हो तो कर दो, अब हम नहीं देंगे। अब ये आया था तो कह रहा था एक महीना का देंगे या 2 महीना का बड़ी है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जहाँ शिकायत करना है तो कर दो। 12-15 शिकायतें हम लोग 181 पे कर चुके, कोई निराकरण नहीं आया। सरपंच से भी सुनाया, सेक्रेटरी से भी सुनाया, लेकिन वे सब बोलते हैं उससे, वो आता ही नहीं बांटने के लिए। वे भी क्या करें। जनवरी 2023 से गल्ला नहीं बांटा गया है यहाँ पर, और फरवरी 2023 में एक बार दुकान खोली गई थी, जिससे 25-30 लोगों को गल्ला दिया गया है। उसके बाद फिर कोई दुकान नहीं खोली गई वहाँ पर, और सभी लोग ग्रामवासी सभी लोग परेशान हैं। समस्या जो है कि गल्ला मिल रहा हो, हम करो नहीं हो, न हम हार जा सकिया, न नद के पानी का जा सकिया। सो न हमें गल्ला मिल रहा हो, न हमें किसान के घर है। जब हम बनी का जे अभी, जब हमें किसान बनी दे है, और आज हमारी हिम्मत नहीं है किसान की चेत काटवे की। हमें किसान कहाँ से मंजूरी दे है। सो न हमें किसान की मंजूरी करवे मिल रही, न हमें राज को जोन मिला था वो मिल रहा हो। सो हम काय में से खजिए, अब हमें 9 महीना से नहीं मिलो। हमें आप सभी के द्वारा अवगत कराया गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी अपन जांच कराएंगे और जो भी गलत पाया जाएगा उस पर FIR होगी। और अब हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, यहाँ पर ग्रामीण काफी परेशान है सेल्समैन की मनमर्जी के कारण, क्योंकि राशन जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर विस्तार से बताएं। देखिए, यह पूरा मामला शासकीय उचित मूल्य दुकान कोल करहिया का है, जहां पर ग्रामीण आज भी परेशान है। पिछले 6 माह से अनाज वितरित न होने से काफी परेशान देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनका भरण पोषण करने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब IND 24 टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने एक ही सवाल किया कि हमको अनाज उपलब्ध करवाया जाए। इसकी शिकायत जब विधायक से की गई तो विधायक ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द निराकरण होगा और जो अनाज नहीं मिला वह मिलेगा और ग्रामीणों का भरण पोषण शीघ्र होगा। जी, तो कितने दिन हो गए हैं जब विधायक ने आश्वासन दिया है? जी, अभी 2 दिन हो गए हैं और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से भी उन्हें अवगत करवाया है। तो फूड अधिकारी आए थे तो किसानों से चर्चा की गई थी, लेकिन किसान जो BPL धारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमको 6 माह का एक साथ चाहिए, 2 माह का नहीं चाहिए। क्योंकि सेल्समैन द्वारा तो कहा जाता है कि आप लोग 2 माह का ले लें, लेकिन 4 माह का हम उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जो पूर्व सेल्समैन है उनके द्वारा हेरा फेरी कर दी गई है। पुनः जब इसकी सहकारिता विभाग से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नया सेल्समैन रख दिया गया है, लेकिन सवाल रखने से नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्व का गल्ला है वो कहाँ गया। बिल्कुल। तो करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं और ग्रामीणों को राशन नहीं मिला है। ऐसे में क्या देवेंद्र, कोई ग्रामीण ऐसे हैं या कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें पिछले 6 महीनों में एक आध बार भी राशन मिला हो? हाँ बिल्कुल, जो सेल्समैन के काफी करीबी लोग होते हैं, 25 से 30 लोग, उनको फोन लगाकर बुलाया जाता है और सहकारी दुकान खोलकर दे दिया जाता है। निश्चित तौर पर 240 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 6 माह से अनाज नहीं मिल रहा है। और अगर हम बात करें राजनेताओं की, तो राजनेताओं द्वारा इस प्रकार कि कोई यहाँ पर पहल नहीं की जाती है कि BPL धारियों के जल्द से जल्द राशन मिल सके। और ग्रामीण भी काफी परेशान रहते हैं कि आखिरकार हम जाएं कहाँ। वो अपनी बात ग्राम पंचायत सरपंच तक रखते हैं तो सरपंच भी का आश्वासन मिल जाता है कि अब हम क्या करें।
तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की सुनाई भी कहीं नहीं हो रही है। और हमारी जब ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 20 से 25 लोग 181 पर शिकायत भी किए रहे। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हेल्पलाइन है 181, जिसमें तुरंत निराकरण भी होता है, लेकिन आज दिनांक तक निराकरण नहीं होगा। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या समस्या, इनको किस तरह की जो समस्या आ रही है। राजेश पटेल जुड़ गए हमारे साथ, ग्रामीण हैं। राजेश जी स्वागत है आपका ND24 में। राजेश जी, इसमें आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज। तो संवाददाता देवेंद्र द्विवेदी बने हुए हमारे साथ। बिल्कुल, जिस तरह से 240 BPL जो धारी हैं उनकी बात करें तो पिछले 6 महीने से राशन के लिए परेशान हैं। तो इन लोगों ने कहां कहां पर आवेदन दिया है, कहां कहां शिकायत की है, लेकिन किसी तरह का हल इनकी समस्या का नहीं हो पाया है। देखिए, इन लोगों ने व्यक्तिगत ज्ञापन कहीं नहीं दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने 181 पर शिकायत की है कम से कम 25 से 30 लोगों की, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की गई है, तो आखिरकार वे आवेदन अपना कहाँ पेश करें, क्योंकि उनको ये लगता है कि 181 पे कहीं ना कहीं हम लोगों का हल हो जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक हल ना होने के चलते जैसे ही ग्रामीणों से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर हमको अब अनाज नहीं मिलता है तो हम तहसील का घेराव करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। लेकिन जब हमारी इस विषय में फूड अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने भी आश्वासन दिया, SDM ने भी आश्वासन दिया कि अब जल्द से जल्द अनाज वितरित होगा और जितने माह का चाहते हैं BPL धारी उतने 6 माह का इकट्ठा दिया जाएगा। लेकिन 2 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक कोई पहल नहीं की गई। इसमें निश्चित तौर पर सेल्समैन के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पवई विधायक ने बात भी कही है कि निश्चित तौर पर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सेल्समैन के यहाँ पर बात करें तो इसकी मनमर्जी के कारण ही जो सारे ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। क्या आपकी बात हो पाई है सेल्समैन से? सेल्समैन से हमारी बात हुई तो सेल्समैन ने बताया कि हम जब से हमारी पदस्थापना हुई है तो हम 2 माह 3 माह का तब से हम अनाज दे सकते हैं लोगों को, लेकिन जो पूर्व में जो भी वहाँ पर सेल्समैन हो वो दे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्समैन को निकाल दिया गया। देवेंद्र, रोकना चाहूंगी आपको, आपके पास मैं फिर लौटूंगी। पप्पू गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, ग्रामीण हैं। पप्पू जी स्वागत है आपका ND24 में। जी, तो क्या समस्या है आप लोगों की राशन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सिस्टर, हमारी लोगों की कोई समस्या नहीं है। हमारी ये समस्या है कि हम लोगों को ये दुकान खोला ही नहीं रही, 5, 6, 7 माह हो रहा है ये दुकान खोला ही नहीं रही। तो राशन आप लोगों को 5-6 महीने से नहीं मिला है? नहीं, कोई गल्ला नहीं मिल रहा, दुकान ही नहीं खुल रही सिस्टर। पूरे गरीब परेशान हैं, दाने दाने के मोहताज हैं। इससे पहले जब आप लोग जाते थे, 5-6 महीने से पहले जब आप लोग जा रहे थे तो राशन हर महीने मिल रहा था आप लोगों को? इसके पहले हर माह मिल रहा था सिस्टर। तो सेल्समैन क्या बदला गया है, इस वजह से आप लोग को राशन नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा सिस्टर। वो आया 2-3 मतलब पहले आया तो पर्ची काट गया कि अगले महीना देंगे, 2 माह का वार्ड देंगे, पर्ची कटवा ले जाता और फिर वो दुकान खोलने ही नहीं आता। तो क्या वजह है, दुकान पर ही राशन नहीं पहुंच पा रहा है या राशन पहुंच रहा है लेकिन सेल्समैन आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है? और हमने के ऊपर मतलब हम जनता कह रही कि ऊपर से क्यों नहीं आ रहा हो, आप लोग कहीं गायब कर रहे या कुछ कर रहे, हम लोगों को मिल नहीं रहा। हम या तो आप ऊपर से काट करो, उनसे कहो गल्ला का नहीं भेज रहे, हम उनके तो चाहिए कि दाने दाने का मोहताज है सिस्टर। सेल्समैन से बात की आप लोगों ने? हाँ, 6 माह हो गए, दुकान ही नहीं खोल रहा है। अच्छा, तो कहीं पर शिकायत नहीं की? शिकायत 181 पे की सिस्टर, अभी भी डाल है, कम से कम 15-20 लोगों ने, गांव वालों ने होते वहाँ की। तहसीलदार पास भी गए लेकिन पावती नहीं लाए हैं। तहसीलदार ने बोल दिया कि मिल जाएगा, लेकिन फिर तहसीलदार के बाद बोला 2 माह का देंगे हैं। अब 2 माह का, 6 माह का हो रहा, 2 माह की में का होना है सिस्टर। तो जब पिछले 6 महीने से आप लोगों को राशन नहीं मिला है तो कैसे आप लोगों ने इतना समय निकाला, कैसे टाइम इतना गुजार दिया, 6 महीने कैसे निकाले आप लोगों ने? यही में के अगले माह बटेगा, फिर बटेगा, यही में दिलासा में वो पर्ची भी काट भी आ जाता रहा, मोहल्ला वाई मोहल्ला पर्ची को भी काट ले जाता रहा, फिर दुकान पे आता ही नहीं है। यही में कहीं कि ना करो शिकायत, फिर कहाँ लगो हम अब लास्ट में कह रहा हूँ 2 महीना का भर देंगे। तो 2 महीने का राशन आप लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, आप लोगों को पूरे 6 महीने का ही चाहिए? क्यों लेंगे, या तो एक भी ना मिले शासन बंद ही कर दे, नहीं तो हमारे जितने गरीब है भाई उतने मतलब
एक आध माह को घट भी जाए, लेकिन इतना तो दे दे। हम लेकिन 6 माह की जगह 4 को दे दो। जी बिल्कुल। क्या विधायक आप लोगों के बीच पहुंचे, आप लोगों से उन्होंने जाना कि क्या समस्या है, या कोई और मंत्री आए हों आप लोगों के पास में बातचीत के लिए? अब भी खुद मतलब जगन्नाथ पटेल है, उनकी विधायक जी से खुद बनती है, वे उनके पास बैठते हैं, उनके पास जाके हम क्या करते। अच्छा, तो यानी आप लोगों ने शिकायत की इस मामले में, आपने सीएम हेल्पलाइन नंबर पे भी बात की थी, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। पप्पू जी आप बने रहिए हमारे साथ, और प्रहलाद लोधी जुड़ गए हमारे साथ, विधायक हैं ये प्रहलाद लोधी जी। स्वागत है आपका ND24 में। हेलो जी प्रहलाद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं अस्पताल में भर्ती हूँ मैडम अभी। चलिए, हमारे साथ ग्रामीण जो थे पप्पू, उनका भी यही कहना है कि काफ़ी जगह शिकायत की गई, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान जो है उनकी समस्या को लेकर नहीं निकला है। पप्पू जी धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र हमारे संवाददाता बने हमारे साथ। देवेंद्र, यहाँ पर देखिए ग्रामीण जो थे उनका तो कहना यही है कि 6 महीने का राशन नहीं मिला है, अब 2 महीने का आश्वासन दिया जा रहा है कि 2 महीने का राशन दे दिया जाएगा, लेकिन वो लोग राशन नहीं लेना चाहते। जाहिर सी बात है, उनकी नाराजगी है। पिछले 4 महीने उन्होंने कैसे निकाले हैं, 4 से 6 महीने, और अब उनको बस एक तरह से ये कह दिया जा रहा है कि 6 की जगह 2 महीने का राशन आप लोगों को दे देंगे। देवेंद्र, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विभाग की कमी है, क्योंकि जो फूड अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी की गई है ग्रामीणों द्वारा, और फूड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक निराकरण ना होना और BPL धारियों को राशन ना मिलना, आप उनके घर में मैं जाके गया हूँ, स्थिति देखी हो, वास्तव में दाने दाने के लिए मोहताज है। और एक महिला से जब हमारी बात हुई तो महिला ने बताया कि जब हम दिन भर मजदूरी करते हैं, कभी कभी मजदूरी नहीं भी करनी पड़ती है, तो हम लोगों का भरण पोषण नहीं मिलता, ना ही पैसे मिलते हैं कहीं से, तो इतना सारा परेशानी लोगों के बीच में है। लेकिन यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि, अगर हम विधायक की बात करें तो जैसे ग्रामीणों ने बताया कि कहीं ना कहीं विधायक के बगल से बैठते हैं, तो ग्रामीणों को पता है कि अब यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, इसीलिए वो पन्ना संजय कुमार मिश्र जो कलेक्टर है उनके पास भी नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सेल्समैन को यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप BPL धारियों की नहीं सुनते हैं तब तक क्या मतलब है आपको पद में रहने का। जी, और ये विधायक प्रहलाद लोधी जी जो हैं, इनको क्या हुआ है? अभी बात इन्होंने नहीं की, कह रहे हैं अस्पताल में भर्ती हैं। निश्चित तौर पर वो काफी अस्वस्थ है और जबलपुर के लिए गए हुए हैं इलाज के लिए, इसी के कारण उन्होंने बताया है कि अभी हम अस्वस्थ हैं और बात नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनके जो PA रहते हैं, उनको जिक्र करनी चाहिए, SDM से बात करनी चाहिए, अगर SDM नहीं सुनते तो कलेक्टर को बात करनी चाहिए कि यहाँ पर जो समस्या है जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि आगामी समय में चुनाव भी नजदीक है। तो आप जब गाँव जाएंगे तो क्या आंसर देंगे? तो ग्रामीण तो काफी नाराज है, तो वो भी कहेंगे तो जब हमको अनाज नहीं मिल रहा था तब आप कहाँ थे। अगर निश्चित तौर पर विधायक द्वारा पहल की जाती है तो निश्चित तौर पर ग्रामीण विधायक के साथ रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आस रहती है जनप्रतिनिधि की, हमारी बात ग्रामीणों को रखने की, कि यहाँ पर से जल्द निराकरण होगा और कार्रवाई भी होगी। अगर हम समिति प्रबंधक की बात करें तो मेरी समिति प्रबंधक से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि निश्चित तौर पर हम जल्द से जल्द समिति गठित करके और ग्रामीणों को बीच में एक बैठक रख के और कुछ भी हल करेंगे ताकि अनाज मिल सके। जी, अब क्योंकि 6 महीने से तो इन ग्रामीणों की कोई सुनवाई हुई नहीं थी, जैसे तैसे विधायक ने आश्वासन दिया भी था, तो अब वो खुद अस्वस्थ हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था, तो अब ये भी नहीं पता है कि विधायक कब तक स्वस्थ हो पाएंगे और कब जो किसी तरह के उन्होंने निर्देश अगर दिए होंगे यहाँ सेल्समैन के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लेने की उन्होंने बात की गई होगी, तो अब ये नहीं पता कि कब एक्शन इसमें दोबारा देखने को मिलेगा। हाँ जी, निश्चित तौर पर यही तो कमी है ना, वही तो ग्रामीणों ने BPL धारियों ने मीडिया का सहारा लिया है कि हमारी बात बस अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके और हमारी बात का निराकरण हो सके। लेकिन जो विधायक हैं इनके द्वारा पहल की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर अगर इनको राशन नहीं मिलता है तो चक्का जाम आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे और ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और लेकिन ग्रामीणों का भी यही कहना है कि अब हम जाएं कहाँ। बिल्कुल, तो पिछले 6 महीने से जब इन ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा था देवेंद्र, तो इन ग्रामीणों ने कैसे अपना जीवन यापन किया है? क्या किसी और तरह का कोई विकल्प था इन लोगों के पास में, या कोई और राशन की दुकान जहां से ये लोग राशन लेकर आए हों?
नहीं, निश्चित तौर पर इनका राशन तो दूसरे जहाँ से दुकान है वो तो देंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्समैन जब आते नहीं है तो देंगे कहाँ है। और इनका भरण पोषण दिन मजूरी से करते हैं लोग, तभी दिन मजूरी के जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं और अपना दैनिक जीवन चलाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं कि जितने भी कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का भूखा ना सोए। तो जीविका मिशन के लिए निश्चित तौर पर यह भरण पोषण करने के लिए मजूरी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों को यही है कि जब तक हमारी बात पूरी नहीं होगी तब तक हम जाएं कहाँ। इसी के कारण ग्रामीण लोग काफी मजूरी करने के लिए मोहताज, और निश्चित तौर पर अभी काम भी नहीं मिल रहा है कि काम मिले। अब बरसात वाले समय आ गए हैं तो निश्चित तौर पर बैठे बैठे कैसे चलेगा काम। वो तो काफी मानसिकता भरे हैं, उनको काफी टेंशन है कि हमारा जो राशन बैक डेट का है वो मिल जाए, क्योंकि नहीं अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर चक्का जाम करेंगे और जो उनके मर्जी है वो करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही सामने से निकल के आ रही है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर ही तहसीलदार पहुंच जाए और एसडीएम पहुंच जाए और फूड अधिकारी पहुंच जाए और सेल्समैन एक तरफ बैठ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात का निराकरण भी होता है। क्योंकि 6 माह हो गए, बहुत समय बीत गया कि आखिरकार यह बीच का अनाज गया कहाँ। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है यह अनाज। अगर सभी लोग बैठते हैं और ग्रामीणों का जनसंवाद होता है तो निश्चित तौर पर पता चलेगा कि आखिरकार ग्रामीणों को किस वजह से नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सेल्समैन द्वारा हेरा फेरी कर दी गई है, क्योंकि हेरा फेरी सेल्समैन अकेले भर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें और भी ऊपर का अपन जिक्र भी कर सकते हैं। क्योंकि अकेले सेल्समैन भर इतना बड़ा 3-4 माह का घपला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जब एक्शन नहीं ले रहे तो निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में भी आते हैं। बिल्कुल। और सेल्समैन पर ही हम जैसे पहले बात कर रहे थे, तो देवेंद्र, क्या ये सेल्समैन जो है ये अभी कुछ समय पहले आया है, और अगर नहीं तो इसे कितना समय हो गया है यहाँ पर? निश्चित तौर पे जब हमारी सेल्समैन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अभी हमको लगभग 2-3 माह हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले जो दूसरे सेल्समैन थे तो उनके द्वारा भी 2-3 माह का दिया नहीं गया। लेकिन जब से हम आए हुए हैं तब जितने माह का तो हम उतने माह का देंगे, लेकिन ग्रामीण लेने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों को ये है कि हमको पूरा दिया जाए तभी तो हम लेंगे, ना तो नहीं लेंगे। और निश्चित तौर पर जो पूर्व में सेल्समैन है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो अनाज मिल पाएगा। क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। वो तो मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, ना तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो जो पहले सेल्समैन है जिनके कारण राशन ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है, वो सेल्समैन आजकल कहाँ हैं? वो आजकल वहीं पर पदस्थापना, क्योंकि ये करते हैं कि जो सहकारी समिति होती है इसमें 3-4 सोसाइटी होती हैं। अगर आपने घपला कोल करैया में किया तो रेकरा में पदस्थापना हो जाएगी जी। और अगर आपने कोल करैया में किया तो रेकरा चले जाएंगे, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन इनके खिलाफ जब इतनी परेशान है ग्रामीण, इनका रिकॉर्ड इतना खराब है, तो ऐसे सेल्समैन को कोई और सोसाइटी वाले भी कैसे रख लेंगे? क्योंकि इसमें समिति प्रबंधक की चलती है मैन, कहीं ना कहीं सब इस पूरे सिस्टम में समिति प्रबंधक का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। क्योंकि समिति प्रबंधक को पता है कि हमको अब क्या करना है। क्योंकि अगर समिति प्रबंधक द्वारा जनसंवाद होता तो निश्चित तौर पर जो दोषी हैं वो सिद्ध भी हो जाता है कि आखिरकार 4 माह का या 6 माह का अनाज गया कहाँ है। इसमें जब हमारी ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यह जितना अनाज आया था 4 माह का वो बैक हो गया। तो इसी के कारण अगर हम फिंगर की बात करें तो आखिरकार फिंगर लगा दिया जाता है और जो राशन है तो राशन में चढ़ा दिया जाता है कि आपको गल्ला प्राप्त हो गया। लेकिन जब वो जाते हैं समिति में तो वहां पर ताला डला रहता है जी। तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कई लोग इसमें मिले हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी को भी इस मैटर में संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है विपक्ष को अच्छा ही मजबूती से पेश आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि हम ग्रामीणों का उनका हक दिलवाएं और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं। क्योंकि आखिरकार जो सत्ता में रहते हैं तो उनको भी पहल करनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष होता है उसको विपक्ष की फुल भूमिका संज्ञान में करना चाहिए कि आखिरकार ग्रामीणों को राशन मिले। तो क्या विपक्ष की इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई भूमिका अब तक नजर नहीं आई है? नहीं, इसमें अभी विपक्ष की कोई भी भूमिका नजर नहीं आई है। अगर विपक्ष द्वारा मजबूती से अपना पहल की जाए तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों को राशन प्राप्त होगा जी। और जिस तरह से ग्रामीण कह रहे थे कि सीएम हेल्पलाइन में भी उन्होंने शिकायत की, लेकिन वहां से भी किसी तरह की कोई मदद उन्हें नहीं मिली।
हाँ, निश्चित तौर पर लगभग जैसे बता रहे थे पप्पू जी जो कि ग्रामीण है कि 181 पे शिकायत की है, लेकिन 181 पर शिकायत फूड अधिकारी के पास आती है पबई, तो वहां से सेल्समैन द्वारा पर्चा बना दिया जाता है कि इनको प्राप्त हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनने राशन में चढ़ा दिया और पर्ची काट दी जी। अब वो सेल्समैन तो फ्री हो गया, तो उसी के कारण बंद कर दी जाती है 181 की शिकायत। बिल्कुल देवेंद्र जी, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको आज हम बता रहे हैं आईएनडी इनसाइड में हम चर्चा कर रहे हैं ग्राम पंचायत कोल करहिया से, जहां पर करीब 240 बीपीएल धारी जो लोग हैं वो 6 महीने से दाने दाने राशन के लिए मोहताज हैं। और आपको एक बार फिर सुना देते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का और किस तरह का आश्वासन विधायक द्वारा ग्रामीणों को जो है दिया गया है। हमने 181 पे शिकायत की, करीबन 6-7 माह से दुकान खुलती नहीं। वो आता है, रसीद काटता है, पर्ची की दुकान कल गल्ला खुलेगा, रसीद है काट के सब जनन की ले जाता फिंगरप्रिंट, तो इसके बाद दुकान बंद कर देता। फिर हम लोग पहुँचते हैं तो दुकानें नहीं खुलती, और बोलता है जहाँ शिकायत करना हो तो कर दो, अब हम नहीं देंगे। अब आया था तो कह रहा था एक महीना का देंगे या 2 महीना का बड़ी हद देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जहाँ शिकायत करना है तो कर दो। 12-15 शिकायतें हम लोग 181 पे कर चुके, कोई निराकरण नहीं आया। सरपंच से भी सुनाया, सेक्रेटरी से भी सुनाया, लेकिन वे सब बोलते हैं उससे, वो आता ही नहीं बांटने के लिए, ये भी क्या करें। जनवरी 2023 से गल्ला नहीं बांटा गया है यहाँ पर, और फरवरी 2023 में एक बार दुकान खोली गई थी, जिससे 25-30 लोगों को गल्ला दिया गया है। उसके बाद फिर कोई दुकान नहीं खोली गई वहाँ, और सभी लोग ग्रामवासी सभी लोग परेशान हैं। समस्या जो है कि गल्ला मिल रहा हो, हम करो नहीं हो, न हम हार जा सकिया, न नद के पानी का जा सकिया, तो न हमें गल्ला मिल रहा हो, न हमें किसान के घर है। जब हम बनी का जे अभी जब हमें किसान बनी दे है, और आज हमारी हिम्मत नहीं है किसान की चेत काटवे की। हमें किसान कहाँ से मंजूरी दे है, तो न हमें किसान की मंजूरी करवे मिल रही, न हमें राज को जोन मिला था वो मिल रहा हो। तो हम काय में से खर्चे, हमें 9 महीना से नहीं मिलो। हमें आप सभी के द्वारा अवगत कराया गया है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी अपन जांच कराएंगे, और जो भी गलत पाया जाएगा उस पर FIR होगी। और अब हमारे साथ जगन्नाथ पटेल जुड़ गए हैं, सेल्समैन है ये। जगन्नाथ जी, स्वागत है आपका IND 24 में। तो बात करने से पहले ही कॉल इन्होंने कट कर दिया। इन्हें मालूम है कि कई सारे सवाल इनसे किए जाएंगे जिनके जवाब इनके पास नहीं होंगे। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र द्विवेदी बने हुए हैं। देवेंद्र, यहाँ पर देखिए सेल्समैन से संपर्क साधने की कोशिश की गई, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये नए सेल्समैन हैं, और जो पुराने सेल्समैन थे उनके द्वारा जो है काफी हेराफेरी की गई राशन को लेकर भी, और नए सेल्समैन का ये कहना है कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है उतना ही राशन देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे जो जाल है उसमें कहीं ना कहीं केवल ग्रामीण पिस रहे हैं। जी निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सेल्समैन से बात करनी चाहिए तो उनका फोन कट हो गया, तो उनको पता है कि कहां से क्यों आखिरकार ग्रामीणों को राशन वितरित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते सेल्समैन का मनमाना रवैया चल रहा है, और अगर कार्रवाई की जाती तो इस तरह का फोन कट नहीं होता। वो बात करते, वो अपना संवाद करते कि आखिरकार किस वजह से ग्रामीणों को राशन नहीं वितरित किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर फोन काटना बहुत बड़ा ही संदेश देता है। बिल्कुल, अपनी गलती ये छिपाते नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीणों की तो कोई सुनवाई ये करते नहीं है। ग्रामीणों का तो कोई खौफ इनमें नहीं है। पिछले 6 महीने से अगर हम बात करें तो अपनी मनमर्जी ये चला रहे हैं, और जिस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं उस समस्या से इन्हें किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। निश्चित तौर पर अगर उनको कुछ पहल की जानी चाहिए थी तो अभी तक राशन जितने माह का देते तो दो देने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना है कि हम नहीं लेंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहना है कि आप हमको 6 माह का पूरा इकट्ठा राशन दीजिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों का सीधे तौर पर यही कहना है कि हम जांच करेंगे, उसके बाद जो सोल्यूशन निकलेगा वो हम आप तक बताएंगे। निश्चित तौर पर ग्रामीणों को, बीपीएल धारियों को भ्रमित किया जा रहा है, और महीना तो रेगुलर बढ़ ही रहा है। और लेकिन बात ये कि जब उनको राशन नहीं मिल रहा है तो भरण पोषण आखिरकार वो कैसे करते होंगे, यही तो सबसे बड़ी बात होती है कि आखिरकार इन लोगों की पहल प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों नहीं की गई है। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत जरूरी है इस मामले में किसी प्रकार का एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आज आईएनडी इनसाइड में हमने चर्चा की पवई जनपद की ग्राम पंचायत कोल करहिया से, जहां पर करीब 240 ऐसे बीपीएल धारी हैं जिन्हें पिछले 6 महीने से राशन नहीं मिल पाया है। सेल्समैन की मनमानी का आरोप यहां पर लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधायक ने जिस तरह का आश्वासन दिया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई कब की जाती है और कब इन बीपीएल धारियों को राशन मिल पाता है। तो आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।